मजिस्ट्रेट शब्द हम सबने सुना है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस एक नाम के पीछे दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार हो सकते हैं? एक जज का और दूसरा एक प्रशासक का। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। किसी को लाइसेंस देना और किसी को सजा सुनाना, क्या ये एक ही इंसान का काम है या फिर इसमें कोई और बात है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी कानून ने ना इन दोनों भूमिकाओं के बीच एक बहुत साफ लाइन खींच दी है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो चलिए पहले किरदार से मिलते हैं। वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनका काम है, जैसा नाम से ही जाहिर है, न्याय करना। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेफरी की तरह देखना। सोचिए, एक खेल चल रहा है, उसमें रेफरी का काम क्या होता है? रूल्स को समझना और जो सामने हो रहा है उसके हिसाब से फैसला देना। बस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कुछ ऐसे ही हैं। वो कानून के रेफरी हैं जो सबूतों के आधार पर फैसले सुनाते हैं। तो इनके काम क्या क्या होते हैं? देखिए, सबूतों को परखना, ये तय करना कि सजा क्या होगी, जांच के दौरान किसी को हिरासत में भेजने की इजाजत देना या फिर केस को ट्रायल के लिए आगे भेजना, ये सारे काम सीधे सीधे न्याय से जुड़े हैं। और ये सब हम हवा में नहीं कह रहे, कानून खुद ये कहता है। देखिए, कानून में साफ साफ लिखा है कि न्यायिक कामों में सबूतों का मूल्यांकन या कोई भी ऐसा फैसला लेना शामिल है जिससे किसी को सजा या दंड भुगतना पड़े। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये तो थे रेफरी। अब आते हैं मैजिस्ट्रेट की दूसरी भूमिका पर, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनका काम है प्रशासन का। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खेल के रेफरी हैं, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को आप लीग का मैनेजर समझ सकते हैं। इनका काम मैदान पे नहीं बल्कि मैदान के बाहर का है, जैसे परमिट देना, लाइसेंस जारी करना, ये सारे काम। मतलब इनके काम कैसे होते हैं? जैसे किसी को कोई लाइसेंस देना हो या फिर किसी का लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करना हो, किसी केस में मुकदमा चलाने की परमिशन देना या फिर किसी मुकदमे को वापस ले लेना। ये सारे फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जुडिशियल नहीं। और इस बार भी कानून क्या कहता है वो देखते हैं। यहां भी बिल्कुल साफ लिखा है कि ये वो काम है जो प्रशासनिक या कार्यपालक किस्म के हैं, जैसे लाइसेंस देना या लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। तो अब तक हमने दोनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है, ये कितना साफ है और क्यों जरूरी है। ये देखिए, इस स्लाइड पर सब कुछ आमने सामने है। एक तरफ है जुडिशियल काम, मतलब जजमेंट, सबूत, सजा, और दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव काम, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिशन। फर्क दिन और रात जैसा साफ है। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो एक का काम कोर्टरूम के अंदर का है, न्याय से जुड़ा हुआ, और दूसरे का काम ऑफिस के अंदर का है, शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर एक ही इंसान दोनों काम कर ले? चलिए समझते हैं। फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि न्याय को प्रशासन से अलग रखना एक फेयर, एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त है। यह सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, यह भरोसे की बुनियाद है। तो इस बंटवारे से होता क्या है? सबसे पहली बात, ये मामलों में फेयरनेस और निष्पक्षता लाता है। यह किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है। इससे हमारी जुडिशरी की इज्जत और आज़ादी बनी रहती है, और एक तरह का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बनता है। तो अगली बार जब भी कोई मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल करे तो हमें याद रहेगा कि इसके दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकते हैं, और यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शक्तियों का ये साफ बंटवारा असल में कानून के राज को, द रूल ऑफ लॉ को और मजबूत कैसे बनाता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।